घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। अगर आपके घर में पीतल की थाली, पीतल की घंटी या पीतल की मूर्ति है तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आपके घर में खुद का खरीदा हुआ, आपकी माँ, सास, दादी या फिर नानी का दिया हुआ पीतल का कोई भी सामान है तो आज अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए आपको काल चक्र बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि पीतल के बर्तनों में बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने की गजब की क्षमता है। क्या है पीतल के गुण और कैसे पीतल के बर्तन, पीतल की घंटी या फिर पीतल की मूर्ति आपकी किस्मत को चमका सकती है, यही काल चक्र में आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का हमारा ये कार्यक्रम देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। आज है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। सुबह 8:17 तक थी। इस समय सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है। भरणी नक्षत्र रहेगा रात में 2:54 तक। ये यमराज का नक्षत्र है, इसलिए आज कोई काम अगर शुरू करना है तो बिल्कुल ना करें। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा और ब्रह्म योग रहेगा रात में 3:37 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बृहस्पतिवार होने के नाते 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और गुलिक काल सुबह 9:46 से शुरू होगा और 11:11 तक रहेगा। इन दोनों समयों में किसी प्रकार का कार्यारंभ न करें, किसी प्रकार का श्री गणेश न करें। वैसे मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज का पूरा दिन अगर बहुत आवश्यक न हो तो किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। चलिए, अब इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि पीतल के बर्तन कैसे आपकी हर मुश्किल को सुलझा सकते हैं। आपके घर में भी किसी ना किसी रिश्तेदार ने, सास ने, माँ ने या दादा दादी ने आपको पीतल का बर्तन ज़रूर दिया होगा या कोई कड़ा भी दिया जाता है। इस तरह की परंपरा रही है निशानी के तौर पर। पंडित जी, ऐसा हम ज़रूर देख रहे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो निशानी के तौर पर कभी कड़ा, कोई बर्तन जो पीतल का बना हुआ है वो हमें भेंट करते हैं प्यार से। तो सबसे पहले तो पीतल का क्या कुछ महत्व है ये बताइए, और साथ ही जो परंपरा है कि शादी विवाह में भी पीतल के बर्तन लड़की को दिए जाते हैं, तो इसके पीछे क्या आप कारण देखते हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि हमारे यहाँ बिना जाने बूझे भी लड़कियों की शादी में पीतल के 5 बर्तन देने की परंपरा है। पीतल के जो 5 बर्तन होते हैं वो लड़कियों को विवाह में देने की परंपरा है। लड़का जब द्वार चार में आता है उसी समय वो 5 बर्तन लड़के के सत्कार के लिए सजा करके रखे जाते हैं, जिसमें एक कलश होता है, एक कलश के ऊपर कटोरा होता है, एक लोटा होता है, एक थाल होती है, एक परात होती है। थाल में तिलक की सामग्री होती है। कन्या पक्ष जो भी दान दहेज देना चाहता है वो उस पीतल की थाल में रख करके और पीले चादर से उसे ढक करके और उसे वर तक पहुंचाता है। तो पीतल के बर्तनों का देखो महत्व तो बहुत है। पीतल का पीला रंग जो है, पहले ये देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करता है। देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति एक ऐसा मजबूत ग्रह है
जो अगर किसी की कुंडली में अच्छा हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर अकेला केंद्र में बलवान बृहस्पति हो तो दूसरे 8 ग्रह खराब भी हों तो भी वो उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इसलिए बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उनकी ये धातु है पीतल, इसलिए उसका भी महत्ता बढ़ना स्वाभाविक है। आयुर्वेद में पीतल के बर्तनों को भगवान धन्वंतरी का प्रिय धातु माना गया है। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के आदि जनक माने गए हैं, उनका प्रिय धातु बताया गया है पीतल के बर्तन को। जानते हैं सूर्यदेव ने द्रौपदी को पीतल का अक्षय पात्र वरदान स्वरूप दिया था, और उस अक्षय पात्र का वरदान यह था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक उस अक्षय पात्र से वो चाहे तो लाखों करोड़ों लोगों को भोजन करा दे। एक दिन द्रौपदी के पास दुर्वासा भी आ गए थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, और उन्होंने कहा कि हमारे शिष्यों को मुझे भोजन करवाओ। इतना क्रोधी दुर्वासा जी, द्रौपदी बहुत संकट में पड़ गई। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण भगवान आए, बोले क्या बात है बहन जी? बोले कि भैया ऐसी ऐसी बात है, दुर्वासा आए हैं और कह रहे हैं कि भोजन कराओ, और ये हमने भोजन कर लिया है अक्षय पात्र का, अब इसका कार्य समाप्त हो गया है, हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने लोगों को भोजन कहाँ से कराएं? भगवान ने कहा भाई जी मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। कहने अरे मैंने बुलाया है दूसरों की भूख ठीक करने के लिए, तो अब तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूं? बोले नहीं तुम्हारा अक्षय पात्र कहाँ है? तो अक्षय पात्र वहीं रखा गया था, धोया नहीं गया था। उसमें ढूंढ करके भगवान ने एक अन्न जो है देखा और उसे ग्रहण कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने वो एक अन्न ग्रहण कर लिया तो उन्हें जब डकार आया तो आप समझ लो दुर्वासा के जितने शिष्य थे, दुर्वासा समेत सभी लोग वहीं नदी के किनारे ही डकार लेने लगे, और फिर द्रौपदी के घर की तरफ उन्होंने मुड़ करके मन नहीं किया, इसलिए कि उन्हें भोजन करने की जरा सी भी सामर्थ्य नहीं बची थी। तो जब नारायण भी मतलब कि चमत्कार करते हैं पीतल से, तो पीतल की महत्ता तो कुछ तो है। ग्रह की शांति के लिए पीतल के बर्तन दान दिए जाते हैं। पीतल शुद्ध रूप से अग्नि तत्व का धातु है और इसमें कुछ अंश जल तत्व का भी पाया जाता है। इस धातु का संबंध बृहस्पति और चंद्रमा दोनों से होता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए यह धातु शुभ परिणाम देता है। वैवाहिक कार्य में, वेदी पढ़ने के लिए, कन्यादान के लिए पीतल के कलश का, पीतल की परात का इस्तेमाल किया जाता है। लड़की और लड़के का जो पैर धोया जाता है कन्यादान के समय, वो पीतल की परात रखी जाती है। उसमें लड़की का भाई महासंकल्प करते हुए जो जल गिराता है, उसी जल से 3 बार लड़के का, 2 बार लड़की का पैर धोया जाता है, और ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, विराजो दोहो अश विराजो दोह मशीय मई प्याद्याय विराजो दोह, यही मंत्र पढ़ा जाता है। और 5 बार, दोनों के 3 बार 2 बार क्रमशः पैर धो करके पैर पे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा फूल चढ़ाया जाता है, और लड़की के हाथ में लड़की के माता पिता हल्दी लगाते हैं। इसी को कहते हैं हाथ पीला करना। कन्यादान के समय हाथ पीला करते हैं बेटी का, दोनों हाथों में हल्दी लगाते हैं। तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए जो श्रृंगी बनती है ना, या जो कलश होता है टोटीदार लोटे का, वो भी अगर पीतल का हो तो सर्वोत्तम। आप जानते हैं अगर तांबे की श्रृंगी होगी तो उसमें आप मीठा नहीं डाल सकते, उसमें आप शहद नहीं डाल सकते, वो मदिरा बन जाएगा। लेकिन पीतल में आप मीठा भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, और उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, माता पीताम्बरा, राजराजेश्वरी, ब्रह्मास्त्र विद्या, बगलामुखी माता का जो भी अनुष्ठान होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। पीतल के बर्तन घर में रखना शुभकारी माना जाता है। सेहत की दृष्टि से पीतल के बर्तनों में बना भोजन स्वादिष्ट होता है, सेहतमंद और शरीर के तेज और ओज को बढ़ाने वाला होता है। एक दिन आप अपने कुकर की दाल खाइए और एक दिन पीतल के बर्तन में भोजन बना करके आप देखिए,
दोनों के अंदर वही सामान्य वस्तु डालिए और आप देखिए दोनों के स्वाद में या दोनों के पौष्टिक तत्व में कितना अंतर आता है। पीतल के कलश में रखा हुआ पानी पीने से शरीर को बहुत ऊर्जा मिलती है। पीतल का पीला रंग हमारी आंखों के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करता है। जैसे हम स्फटिक की कोई चीज़ देख करके तनाव से दूर हो जाते हैं, डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं, उसी तरह से अगर चमकता पीतल का बर्तन हो, साफ सफाई की गई हो, तो निश्चित रूप से पीतल के बर्तनों को देख करके मन में बहुत खुशी मिलती है। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि पीतल के बर्तनों का कितना ज़्यादा महत्व है। आगे भी हम इस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल बात राशियों की करेंगे। मेष राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। अब मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका मंगल तो अभी आपकी ही राशि में है, साथ में चंद्रदेव भी विराजमान हो गए हैं आपके राशि में। चंद्रमा और मंगल की युति लक्ष्मी योग कारक मानी जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे में धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। और आपके दशम भाव को देखा जाए, शनि की स्थिति को देखा जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नया काम शुरू करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे। लेकिन आज अगर नया काम ना शुरू करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन अति उत्साह आपका नुकसान करा सकता है। इसीलिए कह रहा हूं कि आज कोई ज़्यादा काम की शुरुआत करना फायदेमंद नहीं माना जाएगा। रिश्तेदार या दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सावधानी ये है कि कार्यक्षेत्र में वाद विवाद टालिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद आइए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या है, देखिए। वृषभ राशि वालों का मंगल और चंद्रमा ने हालात बिगाड़ दिया है। जैसे 12वें घर में अगर चंद्रमा और मंगल दोनों बैठे हैं और व्यय इस मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो पक्का है कि धन हानि होगी। सावधान रहिए, कोई सामान चोरी हो सकता है, कोई चीज़ गायब हो सकती है, कहीं गलत जगह पर आप पैसे लगा सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। तो आज का दिन कम से कम आपको बहुत सावधान रहने वाला दिन है आर्थिक दृष्टिकोण से। कामकाज की अगर बात करूं तो मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। वो इसलिए कि दशम भाव में सूर्य शनि के घर में विराजमान है और शुक्र उससे 12वां है, इसलिए मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा। तो निराश मत होइएगा। और द्वितीय भाव का स्वामी बुध अपने भाव से षडाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण बेवजह परिवार में कलह भी बढ़ सकता है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आज का दिन आपको संभाल कर निकालना पड़ेगा, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ेगा। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि ध्यान करिए, और बिना सोचे समझे फैसले लेने से भी नुकसान होगा। इसलिए अगर आज कोई निर्णय लेना भी हो तो उसे घर वालों के जानकारी में ही आपको निर्णय लेना चाहिए। लाल चंदन घिसकर उसे पानी में डालकर अगर आप स्नान करें तो थोड़ा सा मंगल का प्रभाव कम होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पीतल से जुड़े कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, बताएंगे पंडित जी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कालचक्र दर्शक स्वर्णा हिमाचल से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार मैम। जय माता दी पंडित जी। हाँ बोलो बेटा, जरा जोर से बोलो। पंडित जी, मेरा नाम स्वर्णा है। मैंने अपनी और अपने पति और बच्चों के बारे में पूछना है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी, मैंने अपने पति और बच्चों के बारे में पूछना है। पति और बच्चों के बारे में पूछना चाहती हैं? चलिए, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मेरे पति का मकान कब तक बन जाएगा और बेटी की सरकारी नौकरी लगेगी, कब तक लगेगी? और मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती है
तो इसका कोई उपाय बताओ। सेहत, कामकाज और मकान के बारे में जानना। देखिए सुवर्णा जी, सही बात तो ये है कि आपके पति भाव को मैं देख पा रहा हूँ। पति भाव का स्वामी आपके सूर्य है, जो अपने भाव से 7वें घर में बैठा हुआ है, और इससे भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है। आपके पति बड़े पुरुषार्थी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी सेहत बहुत साथ नहीं दे रही है और वो हिम्मत करके फिर भी सब कुछ करते रहते हैं, सेहत को लेकर के चिंतित नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो रविवार के दिन सूर्य को प्रातःकाल उठ करके अर्घ दें और सूर्य के मंत्रों का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और रविवार के दिन अगर नमक न खाएं तो शायद उनकी सेहत भी अच्छी हो सकती है, किस्मत भी अच्छी हो सकती है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में तो यही कहूँगा कि बुध और शनि की स्थिति व्यय भाव में बनी हुई है। थोड़ा सा अभी ये जिम्मेदार नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी जिम्मेदारी का इसको आभास हो, ऐसा सुझाव इनको अगर आप दें तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। उससे पहले एक अनुरोध आप सभी से कि जब भी आप फोन करें तो स्पष्ट तौर पर अपनी जानकारी दें, ताकि पंडित जी आपको आपकी समस्या के बारे में सटीक उपाय बता सकें, आपको क्या करना है ये बता सके, तो जरूर इसका ध्यान रखें। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए, आप आर्थिक तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो पीतल से जुड़े कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। पंडित जी इसके बारे में बताइए कि अगर हमारे घर में पीतल रखा हुआ है या पीतल से बना कोई बर्तन है या उससे जुड़ा कोई उपाय करना हो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे बरस सकती है हम पर। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा तो बरसती है तब आदमी के ऊपर जब नित्य निरंतर जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी का व्यक्ति हृदय में ध्यान देता है, अपने पत्नी का जो सम्मान करता है, अपनी बहन बेटियों को जो देवी के समान मानता है, अपनी माँ की जो इज्जत करता है, उसके ऊपर महालक्ष्मी प्रसन्न रहती ही है। लेकिन इसी क्रम में भाग्योदय के लिए पीतल की कटोरी में चने की दाल भिगो करके रात में अपने सिरहाने रख करके सुबह चने की दाल और गुड़ अगर गाय को खिला दिया जाए तो इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है। सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में दान करने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूर्य ग्रह का योग हो और बृहस्पति अस्त हो रहा हो, सूर्य और गुरु ग्रह की यह अच्छी स्थिति हो या बृहस्पति अस्त न हो रहा हो, उनको गुरु और सूर्य ग्रह का फल पूर्ण रूप से अगर नहीं मिल रहा है तो उन सभी को खाना पीतल के बर्तनों में ही खाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक, 13 मार्च से 13 अप्रैल तक जो लोग इस बीच में पैदा हुए हों, उन्हें तो पीतल के बर्तनों का ही नहीं बल्कि पीतल के चम्मच तक का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तरफ सारे ग्रहों का उपाय आप करके अगर हार गए हैं तो एक तरफ मेरा ये उपाय लीजिए। अगर आपका जन्म 13 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हुआ है तो आप अपने भोजन के लिए थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा सब पीतल के बर्तन प्रयोग करना शुरू करिए। आधा दुर्भाग्य तो आपका ऐसे दूर हो जाएगा। और इसी क्रम में अगर 13 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में आपका जन्म हुआ है तब भी अगर आप पीतल के बर्तनों का उपयोग करेंगे तो विश्वास रखिए आपका सौभाग्य निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होगा। माँ लक्ष्मी के सामने पीतल के दीपक में घी डाल करके ज्योति जलानी चाहिए और अपनी तिजोरी में भी पीतल का सामान आपको रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे पीतल को लेकर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अब बात राशि अनुसार करेंगे। मिथुन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। चलिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके एकादश भाव का चंद्रमा कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाएगा, कारोबारियों को लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा। शादी के लिए इच्छुक लोगों के लिए जीवन साथी का चयन का कार्य पूरा हो सकता है। आज सेहत आपके लिए सहायक होगी। समय की बर्बादी ना करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कर्क राशि का आज का राशिफल। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मेष राशि में स्थित है 17 अंश 44 कला पर। धन लाभ होकर रहेगा। घर की साज सजावट पर खर्च होगा। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है।
नौकरी करने वालों को तरक्की मिलेगी, परिवार में सभी के साथ रिश्ते मधुर होंगे, सुख शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों के बाद चंद्रमा आरोही होने वाला है। आरोही का मतलब उच्चाभिलाषी, आगे वृषभ राशि है ना, उसका उच्च गृह है। स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल मत करिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अकस्मात कोई कार्य शुरू करने से संभल करके रहें और खुद पर भरोसा रखें। किसी प्रकार की जीव हत्या या हिंसा में अपने को सम्मिलित न करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पीतल के बर्तन कैसे आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को हल कर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। अगर आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अगर आपकी शादी टूटने के कगार पर आ गई है, अगर कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, तो आपको पीतल से बनी किन चीजों से कैसे उपाय करना है, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर ये तमाम परेशानियां हमारे जीवन में बनी हुई हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं है, तो कैसे उपाय हमें पीतल से करने हैं और इसमें किन बातों का खास ध्यान रखना है? देखिए, पुरुषार्थ के साथ साथ अगर आदमी पुरुषार्थ के साथ साथ अपनी जीवन शैली को भी ठीक रखे तो मुझे विश्वास है भाग्य अपने आप सहायक हो जाता है। लेकिन सिर्फ पुरुषार्थ हो और उसके साथ सावधानी न हो तो कभी कभी पुरुषार्थ का फल नहीं मिल पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में उछाल आए और रिश्तों में मधुरता बनी रहे, तो आप पति पत्नी दोनों लोग अपने बेडरूम में पीतल का छोटा सा हाथी जरूर रखिए और उसका मुंह पीतल के हाथी का पश्चिम दिशा में हो। और कहाँ रखेंगे उसको? अपने कमरे के नॉर्थ ईस्ट के कोने में। अगर नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए दरवाज़ा है, वहाँ दरवाज़ा खुल रहा है, तब कहाँ रखेंगे? तो उसको ईस्ट में रख लीजिए और हाथी की सूंड अपनी तरफ, अपने बेड की तरफ कर लीजिए। अगर हाथी का जोड़ा हो जाए तो शायद ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन पीले रंग का पीतल का ही हाथी होना चाहिए, ये बात आप समझिए। अगर उसके ऊपर कोई पेंट या रंग किया गया है तो वो भी कोई बुरा नहीं है, उसे भी आप रख सकते हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए रात में अपने कमरे में पीतल के बर्तन में देसी घी से भिगा हुआ कपूर अगर आप सोने से 10 मिनट पहले जलाना शुरू कर दें तो आपके कमरे की नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। करके देखिएगा। अगर आपको नींद कम आती है तब भी करिएगा, और यदि तनाव में रहते हैं तब भी करिएगा। अगर लोग आपको देखकर कहते हैं कि कुछ बात है क्या, कुछ टेंशन में हो क्या, तब भी समझिएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं से खराब बोल रही है। तो आपके लिए उपाय यही होगा कि पूजा स्थान में तो कपूर जलेगा ही, लेकिन बेडरूम में भी पीतल के कटोरी में या पीतल के दिए में गाय के घी में डूबा हुआ कपूर रख करके अगर आप जला देंगे सोने से पहले, तो निस्संदेह आपको रात में नींद अच्छी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे। कारोबार में लगातार अगर आपको नुकसान पर नुकसान हो रहा है तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करिए। और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करने के लिए श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम ताम हयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवती महालक्ष्मी का या श्री यंत्र का अगर आप अभिषेक करते हैं पीतल के टोटीदार लोटे से या पीतल की श्रृंगी से, तो भी एक बहुत अच्छी बात होगी और आपके भाग्योदय में ये सहायक होगा। बच्चे परीक्षा में सफलता पाने के लिए और बड़े लोग अपने करियर में ऊंचा स्थान पाने के लिए पीतल का बना हुआ कछुआ अपने घर में रखें। पीतल का जो कछुआ हो उसे पीतल की प्लेट में थोड़ा सा पानी रख करके जहां आप बैठते हैं वहीं बाएं हाथ की तरफ कछुए का मुंह पश्चिम दिशा में करके आप रख लीजिए। इससे बच्चों की पढ़ाई में तो एकाग्रता आती ही है, साथ में जो लोग अपने करियर को लेकर के कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन ये पीतल का कछुआ धातु का होगा। पीतल की धातु से बना हुआ कछुआ घर की संपन्नता के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है।
और अगर आप कोल्हापुर गए होंगे कभी महालक्ष्मी के मंदिर में, वहाँ मंदिर कहना ठीक इसलिए है कि वहाँ साक्षात महालक्ष्मी रहती हैं। वहाँ मूर्ति नहीं, साक्षात महालक्ष्मी रहती हैं। और न विश्वास हो तो जाओ दर्शन कर लो, 7 जन्मों का दरिद्र दूर हो जाएगा। अगर आपकी 7 पीढ़ियाँ भी दरिद्रता से जूझ रही होंगी तो भी अगर आपने कोल्हापुर की धरती का स्पर्श कर लिया तो आपके दरिद्र दूर होकर के ही रहेंगे। बस श्रद्धा के साथ वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ भी माँ के गर्भगृह के ठीक सामने लगभग 30 फीट की दूरी पर एक छोटा सा जगह है जहाँ एक कछुआ बना हुआ है। और वो कछुआ भी देखने में तो सोने का लगता है, लेकिन वो पीतल का ही कछुआ है। और उसके अगल बगल बैठ करके लोग श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं और अर्चन करते हैं। और अगर आप भी वहाँ जाएं तो उस कछुए के पास बैठ करके श्री यंत्र की पूजा मन ही मन करते हुए, और अगर आप श्री सूक्तम के पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। कछुआ सौभाग्यशाली होता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां से हर आने जाने वाले लोगों की नज़र में रहे। आपकी जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति अशुभ है और इसके कारण आपका पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है तो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इसको कहते हैं तर्जनी, सोने या पीतल का छल्ला पहनना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि सोने का छल्ला पहने, लेकिन अगर सोने की सामर्थ्य नहीं है तो पीतल का भी छल्ला पहना जा सकता है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की। आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आपका राशि स्वामी इस समय सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहा है आपके 7वें भाव में, और 9वें भाव में चंद्रमा मंगल आपको धार्मिक यात्रा करा के ही दम लेंगे। कहीं न कहीं आपको आज धार्मिक स्थान पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और खर्चा भी आपका बढ़ेगा। काम में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक रिश्तों की बात है तो नकारात्मक भावनाओं को रिश्तों पर हावी ना होने दें, सभी का सम्मान करें। आलस्य और थकान महसूस कर सकते हैं, पेट में तकलीफ होगी। गुस्से पर काबू रखिए वरना किसी करीबी को हमेशा के लिए खो देंगे। किसी असहाय व्यक्ति की मदद करिए या पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए सफेद होगा, शुभ रंग आपके लिए 7 होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आमदनी बढ़े, कर्ज हटे और जीवन खुशहाल और संपन्न हो, इसके लिए पीतल से बने किन चीजों से आपको उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सारी चीजें हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा कर्ज घट जाए, संपन्नता आए, स्थिरता आए जीवन में, तो इन सब को पाने के लिए हमें कैसे उपाय करने हैं पीतल से? देखो, चाहते तो सभी लोग हैं कि मैं धनी रहूं, मैं संपन्न रहूं, मैं वैभवशाली रहूं, मैं श्रीमान रहूं, लेकिन इसमें प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है रोमिता जी। पूर्व जन्मों में या इसी जन्म में आप जो कर्म कर रहे हैं ना, यह सब आपके दुख सुख के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है। और उसी क्रम में एक छोटा सा पार्ट ये पीतल भी है जी। अगर आप चाहते हैं कि धन वृद्धि हो और धन वृद्धि नहीं हो पा रही है तो पीतल के गिलास में गंगा जल भरकर उसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में आप रख दीजिए। और अगर मोक्ष पाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे कि ये पंडित पागल हो गया है, मोक्ष की बात कर रहा है। मोक्ष पाने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए, तब मोक्ष मिलता है। भला पीतल कैसे बेचारा मोक्ष दिलवाएगा? लेकिन हाँ, पीतल मोक्ष के पास तक पहुंचाएगा। कैसे? मोक्ष पाना चाहते हैं तो पीतल या कांसे के शिवलिंग को बनवा करके और उसकी उपासना अगर शुरू किया जाए, उसका नित्य अर्चन शुरू किया जाए, उस पर सहस्रार्चन किया जाए, तो भगवान शिव की कृपा से निसंदेह ऐसे व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। आपके घर पर अगर विष्णु मंदिर की छाया पड़ रही है, वास्तु दोष लग रहा है, तो मकान मालिक को चाहिए कि अपने अंगूठे के बराबर पीतल का एक गदा बनवा करके अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। अगर कर्ज से परेशान हैं तो
तो अपने मकान के दक्षिण पश्चिम कोने में पीतल का तांबे का झंडा बनवा करके लगा सकते हैं, या फिर पीतल का त्रिशूल बनवा करके 9 इंच लंबा त्रिशूल बनवा करके, चाहे तो उसे आप लोहे की भी पाइप में सेट करवा करके, पीला रंग पाइप का करवा के और अपने साउथ वेस्ट के कोने में लगवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा वरदान होगा जिन लोगों के घर में सीढ़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई हैं और जो लोग परेशान हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी होगी ना तो उस घर में कोई सुखी नहीं रहेगा। या नॉर्थ ईस्ट में ऊपर एक कमरा बना हुआ है और साउथ वेस्ट खाली है, तब भी आपको एक त्रिशूल अपने घर के साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन लगाना चाहिए और उसकी पूजा करके लगाना चाहिए। एक पीले कपड़े में एक लौंग का जोड़ा, एक पीतल का सिक्का और एक थोड़ी सी केसर अगर लपेट कर रखी जाए तो ये भी भाग्योदय के लिए सहायक है। आपके करीबी आपका पैसा अगर वापस नहीं दे रहे हैं, आपसे उधार लेकर के और अब आपसे नज़र नहीं मिला रहे हैं, तो अपने घर में पीतल के 5 पुराने बर्तन हर रोज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और जानते हैं, पीतल का अगर इस्तेमाल न भी किया जाए, पीतल को अगर किचन में सजावट के रूप में भी रखा जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस घर में कभी संपन्नता और लक्ष्मी की कमी तो होगी ही नहीं। महाराष्ट्र में अगर आप गए होंगे ना, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लोगों के घर में अगर जाने का आपको मौका मिला होगा, तो आप देखे होंगे कि वहाँ किस तरह से इतने पीतल के बर्तन सजा कर रखे होते हैं और वो चमचमाते रहते हैं सोने की तरह बर्तन, कि उसे देख करके आपको खुशी मिलेगी और आप समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र में शायद महालक्ष्मी के रुकने का क्या कारण था। और पीतल कैसे शनि की कृपा दिलाएंगे, ये भी आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन अब बात कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बुध की स्थिति आपके राशि से पंचम भाव में बनी हुई है, बृहस्पति और शुक्र के साथ। शनि भी एक पापग्रह वहाँ बैठा हुआ है, तो खर्च बढ़ने की तो पूरी संभावना बन रही है और सरकारी कामों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए कि दसम भाव का स्वामी अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। अपनों से जो भी मतभेद है उसको दूर करने का आज प्रयास करिए। तनाव न लीजिए, सेहत का ध्यान रखिए। आज महत्वपूर्ण फैसले टाल देंगे तो आपके हित में होगा। नेत्रहीन लोगों की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। क्या कहता है आज का राशिफल, देखिए। तुला राशि के द्वितीय भाव में केतु का होना और तुला राशि का स्वामी शुक्र का चंद्रमा से चतुर्थ दशम होना और चंद्रमा और मंगल की तुला राशि पे दृष्टि होना, इस बात का पक्का सबूत है कि आज आपको धन लाभ होकर रहेगा। जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी वहां से भी आपको लाभ मिलेगा और आप अपने कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। सफलता और यश दोनों आपके साथ हैं। परिवार के साथ घूमने की योजना बनाइए। आपके सेहत में भी सुधार दिखेगा, आत्मबल भी आपका बढ़ेगा। बस सावधानी ये है कि परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा जरूर करें। अकेले में चुपचाप किसी से ना तो कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें। कर्ज लेते समय भी परिवार में चर्चा करें, कर्ज देते समय भी परिवार में चर्चा करें। परिवार के लोगों की बातों का सम्मान करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पीतल से शनि कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, कैसे पीतल आपकी सेहत संवार सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे पीतल का प्रयोग करके या पीतल से जुड़े उपाय करके हम शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, शनि की कृपा पाने के लिए तो पीतल के दीपक में तिल का तेल भर करके अगर उसे जलाया जाए तो निसंदेह शनि कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके बेटी की शादी हो रही है और आप चाहते हैं कि ससुराल में बेटी को खूब प्यार और सम्मान मिले, तो विदाई के समय कन्या अपने हाथ में हल्दी की 5 साबुत गांठें, पीतल का एक टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ ससुराल के मुख्य द्वार पर जरूर डालें। भगवान भैरव की उपासना जब भी करें, पीतल के दीपक में ज्योति जरूर जलाएं। पीतल के बर्तन घर में रखना
बहुत शुभकारी माना जाता है। सेहत की दृष्टि से पीतल के बर्तनों में बना भोजन स्वादिष्ट और तुष्टि पुष्टि देता है। इससे आरोग्यता और शरीर को तेज प्राप्त होता है। पीतल का बर्तन दूसरे बर्तनों से ज़्यादा मजबूत और जल्दी न टूटने वाला धातु है। पीतल के कलश में रखा हुआ जल अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। पीतल पीले रंग के होने से हमारी आंखों के लिए टॉनिक का काम करता है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप पीतल को चमका कर नहीं रखते हैं तो इसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। दीपक भी अगर गंदा है देखने में और उसमें आप दिया जला रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव नहीं निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बृहस्पति की प्रिय धातु है। इसे हर समय चमकते रहना चाहिए। इसमें जरा सा भी किसी कोने में गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है और अमल में लाने की जरूरत है। जितने बार आप दिया जलाएं उतने बार दिए को धो पोंछ करके जलाएं। ऐसा नहीं है कि दिया बुझ गया फिर आपने वो बत्ती निकाली और घी निकाला फिर दूसरा घी बत्ती डालकर आपने दिया जला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। रविवार को पीतल के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं अब वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि में केतु विराजमान हैं। पराक्रम के स्थान में बुध बृहस्पति शुक्र शनि के साथ हैं। धन लाभ होने की तो संभावना बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के सहकर्मियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। परिवार के साथ आज अच्छा समय भी व्यतीत होगा। मायके से भी शुभ समाचार मिलेगा। आज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सकारात्मक सोचिए। दोपहर होते ही थोड़ा सतर्क रहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आज मत कीजिए और चंदन का तिलक माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय बृहस्पति की जो स्थिति है मकर राशि में द्वितीय भाव में नीच राशि में, वो ये बात का संकेत कर रही है कि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम मत करिएगा। फिजूल खर्ची से बचिएगा। काम में अगर सफलता न भी मिले तो निराश मत होइएगा। प्रयास जारी रखिएगा और अपनी माँ की सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, वरना परेशानी बढ़ सकती है। पेट संबंधी कोई बीमारी परेशान करेगी तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर संयम बरतना चाहिए। आज आपको अगर कहीं जाना है और बहुत ज़रूरी नहीं है तो मेरा सुझाव है आज यात्रा टाल दें। लेन देन में भी सतर्क रहें। आज बड़ों का आशीर्वाद लेकर कोई काम करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि मकर राशि में ही शनि समेत 3 शुभग्रह विराजमान हैं। शेयर बाजार में नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादश भाव का केतु मंगल से षडाष्टक योग बना रहा है। शेयर में हाथ लगाया नहीं कि शेयर गिरेगा आपका धड़ाम और नुकसान होकर रहेगा। आज नया काम शुरू बिल्कुल मत करिएगा। कार्य क्षेत्र में सबका सहयोग और मान सम्मान आपको मिलेगा। परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, इसलिए पारिवारिक विवाद से अपने को दूर रखें। अनिद्रा, नींद न आने के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आज वाद विवाद से भी दूर रहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा और अनाज दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करें कुंभ राशि की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, भाग्य कितना साथ देगा, देखिए। भाई, सूर्य तो आपके राशि में बैठा हुआ है, लेकिन शनि व्यय भाव में है, इसलिए किसी बड़े खर्चे को टालना बुद्धिमानी होगा। आज नए काम को टालना भी बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भाई बहन से रिश्ते मधुर होंगे। मन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। सेहत का भी साथ मिलेगा। साझेदारों के साथ संभल कर काम करें। हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से जानते हैं कि किन लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए और आखिर क्यों। पंडित जी, किन लोगों को सोना नहीं धारण करना चाहिए और इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? वजह ये है कि हर व्यक्ति के लिए हर चीज अच्छी नहीं हो सकती और हर व्यक्ति के लिए हर चीज खराब नहीं हो सकती।
जन्म के आधार पर ही निश्चित हो जाता है कि किन व्यक्तियों के लिए सोना शुभकारी है और किन के लिए सोना अशुभ है। ज्योतिषीय परामर्श जो हो सकता है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को सोना तो शुभ फल देता है, लेकिन कुछ लोगों को सोना पहनने के बाद कलेश, घाटा, रोग, एक्सीडेंट, बीमारियां, सब तरह की उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए सोना धातु शुभकारी नहीं भी है। सोना एक गर्म तासीर वाला धातु है। बाएं हाथ में सोना पहनने से बचना चाहिए पुरुषों को, लेकिन महिलाएं बाएं हाथ में सोना पहन सकती हैं। बाएं हाथ में सिर्फ किसी जानकार व्यक्ति से पूछ करके या सलाह लेकर के ही आप सोना धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, ऐसे लोगों को सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की छोटी उंगली में जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों को पेट के रोग हैं या मोटापे से परेशान हैं, उनको सोना नहीं पहनना चाहिए। और अगर मोटापा आपको हो रहा है तो अगर आपने पुखराज पहन रखा है तो आपको पुखराज भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज वजन को बढ़ाता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको भी सोने के गहने ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जो ओवर एक्टिव हैं, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अशुभ है, छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है, दूसरे या 7वें भाव का स्वामी है, ऐसे लोगों को भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। शनि से संबंधित काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो तेल का काम हो, चाहे पेट्रोलियम का काम हो, चाहे कोयले का काम हो, जो भी लोग, या लेबर सप्लाई का काम हो, ऐसे लोगों को भी सोने के आभूषण बिल्कुल नहीं धारण करने चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को सोने के आभूषण कम से कम पहनने चाहिए। अपने सिरहाने सोने का गहना रख करके या उतार करके नहीं सोना चाहिए। मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए सोना लाभकारी है। वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए सोना न तो लाभकारी है न नुकसानदायक है, मिला जुला प्रभाव देगा। इसी तरह से वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए सोना धातु परेशानी खड़ी कर सकता है। तुला और मकर राशि वालों को सोने के गहने पहनने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आइए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का ग्रह गोचर ये है कि एकादश भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि की स्थिति है भाई, और धन भाव में मंगल और चंद्रमा। तो लंबे निवेश ना करें, सोच समझकर खर्च करें। नया काम शुरू करने से पहले सोच विचार जरूर करें। और आज अपनों से कलेश भी हो सकता है। मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में हितैषियों से भी सावधान रहिए। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। गुलाब का फूल पूजा घर में रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको पीतल के बारे में जानकारी दी। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।